राजस्थान में एक ऐसा वीर हुआ जिसके सामने सांप भी सिर झुका देते थे। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? आज हम जानेंगे गोगा जी की वो सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। लोक देवता गोगा जी का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा गांव में विक्रम संवत 1003 में भाद्रपद कृष्णा नवमी को हुआ था। वे चौहान वंशीय राजा जेवर सिंह और माता बांचल देव के पुत्र थे। मान्यताओं के अनुसार वे गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। कहा जाता है कि उनके पास ऐसी शक्ति थी जिससे वो सांपों को कंट्रोल कर सकते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे और सांप के जहर से मुक्ति पाते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गोगा जी ने ये शक्ति कैसे पाई? क्या ये कोई वरदान था या किसी तपस्या का फल? लोक देवता गोगा जी, जिन्हें राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में जाहर पीर के नाम से जाना जाता है, यानी साक्षात प्रकट होने वाले देवता। कहा जाता है कि गोगा जी सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं थे बल्कि उन्हें नागराज का अवतार माना जाता है। लोग मानते हैं कि उनके भीतर ऐसी दिव्य शक्ति थी जिससे वो सांपों को न सिर्फ समझ सकते थे बल्कि उन्हें आदेश भी दे सकते थे। और यही कारण है कि आज भी जब कहीं सांप का डर होता है तो लोग सबसे पहले गोगा जी को याद करते हैं। लेकिन गोगा जी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान्यता ये भी है कि उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। कहा जाता है कि महान योगी गुरु गोरखनाथ के वरदान से ही गोगा जी का अवतार हुआ था, यानी वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष थे जिसके पास अद्भुत और अलौकिक शक्तियां थी। और इतना ही नहीं, गोगा जी को चौहान वंश का रक्षक भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब जब उनके वंश या भक्तों पर संकट आया, गोगा जी ने किसी न किसी रूप में आकर उनकी रक्षा की। गोगा जी की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इतिहास और लोक मान्यताओं में उनकी मृत्यु को लेकर दो अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं और दोनों ही इतनी अद्भुत हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहली कथा एक भीषण युद्ध की है। कहा जाता है कि जब विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया, तब गोगा जी ने अपनी भूमि, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। मान्यता है कि 11वीं सदी के आसपास गोगामेड़ी की भूमि पर यह भयंकर संग्राम हुआ। गोगा जी वीरता से लड़ते रहे, दुश्मनों को परास्त करते रहे, लेकिन फिर एक ऐसा क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान गोगा जी का शीश उनके धड़ से अलग हो गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनका धड़ तब भी लड़ता रहा। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि दुश्मनों के दिल में भी डर बैठ गया और अंत में गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी कथा और भी ज्यादा रहस्यमयी है। लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा जी का अपने ही चचेरे भाइयों अर्जुन और सर्जन से युद्ध हुआ। कारण था गायों की रक्षा। गोगा जी ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना गौ माता की रक्षा के लिए युद्ध किया और जब उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, तब उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। कहा जाता है कि गोगा जी अपने घोड़े सहित जीवित ही धरती में समा गए, मानो वो इस संसार में कहीं और चले गए हो। और यही कारण है कि लोग आज भी मानते हैं कि गोगा जी कहीं न कहीं आज भी मौजूद हैं। उनकी शहादत से जुड़ी एक और अद्भुत बात भी कही जाती है। जहां उनका शीश गिरा, उस स्थान को आज ददरेवा में शीर्ष मेड़ी कहा जाता है और जहां उनका धड़ गिरा, वो स्थान आज गोगा मेड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे धुर मेड़ी भी कहा जाता है। ये दोनों स्थान आज भी आस्था के केंद्र हैं, जहां लाखों लोग हर साल श्रद्धा से पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या गोगा जी सच में युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे या फिर वो आज भी जीवित हैं किसी अदृश्य रूप में? इस रहस्य का जवाब शायद आज भी धरती के गर्भ में छुपा हुआ है। गोगा जी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि जब भी किसी पर सांप का खतरा आता है तो कहीं न कहीं गोगा जी की शक्ति उसका साथ देती है। और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने आज भी गोगा जी के चमत्कार को महसूस किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या गोगा जी सच में आज भी जीवित हैं या फिर ये सिर्फ आस्था और विश्वास की कहानी है? और क्या सच में सांप आज भी उनकी आज्ञा मानते हैं? इन सभी रहस्यों का सच इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो, क्योंकि अगली वीडियो में हम खोलने वाले हैं गोगा जी से जुड़ा वो राज जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो अगर आप सच जानना चाहते हो तो हमारी अगली वीडियो को जरूर देखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।